नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। लगातार सुरक्षा बलों को नक्सलियों के विरुद्ध एक बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है। नक्सलियों को चुन चुन कर सुरक्षा बल के जवान ढेर कर रहे हैं। आज भी धमतरी जिले में एक माओवादी मारा जा चुका है। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बीजापुर से, जहां पर एक आदिवासी लड़की आईडी बम की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। लेकिन अब चलिए जानते हैं कल के मुठभेड़ के बारे में विस्तृत रूप से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र स्थित पीड़िया के जंगलों में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ हुई, जिसमें 12 नक्सलियों को मार गिराया गया और आज उनके शव को बीजापुर लाया गया, जहां जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बीजापुर के पुलिस लाइन में डॉक्टरों की टीम शिनाख्ती जो है वो करेगी। अब तस्वीरों में देखिए, भारी मात्रा में उनके विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुए हैं। अब देखिए, कई टिफिन बम, कोटेक्स वायर, नक्सली साहित्य, डेटोनेटर, बंदूकें, जूते, चप्पल, दैनिक उपयोग में आने वाली कई सामग्रियों को बरामद कर लिया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से नक्सली इतने सामानों को ढोकर चलते थे। काफी ज्यादा विस्फोटक सामग्री उनके पास थी, क्योंकि वहां पर एक कैंप था। आगे हम जानेंगे कि कैसे सुरक्षा बलों द्वारा एक सफल नक्सल ऑपरेशन चलाया गया, मगर उससे पहले देखिए पुलिस अधिकारियों का इस पूरे घटना पर क्या कुछ कहना है। माओवादियों की सूचना मिली थी, जिसमें वेस्ट बस्तर डिवीजन के जो एसजेडसी हैं, इसके अलावा आपके जो कंपनी 2 है उसके कमांडर हैं, इसके अलावा गंगलूर एरिया कमेटी, भैरमगढ़ एरिया कमेटी, उनके जो मेंबर्स हैं और प्लाटून हैं उनकी भी सूचना थी। इसके अलावा आपके दरभा डिवीजन के भी लोगों की सूचना थी। इस सूचना पर हमने लगभग 3 दिन का ये हमारा अभियान था, जिसमें डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर, इसके अलावा सीआरपीएफ कोबरा 210, 202, सीआरपीएफ की 85 बटालियन और 230 बटालियन इसमें शामिल हुई थी। एसटीएफ भी शामिल हुई थी और उसके बाद संयुक्त एक अभियान चलाया गया था, जिस पर से लगभग 12 घंटे करीब यूएफ हुआ है। इसमें 9 से 10 बार करीब हम लोग का एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। 2-3 बार उनके द्वारा एम्बुशिंग भी की गई है, जिसको तोड़ते हुए लगभग सर्चिंग के दौरान हमने 12 शव माओवादियों के बरामद किए। इसके अलावा काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इसमें एक पेक्युलर चीज जो हम लोग को देखने को मिला है इस अभियान में कि सुबह की जैसे ही पहला जो एनकाउंटर हुआ, उसके पश्चात तत्काल माओवादियों ने अपने ड्रेस चेंज कर दिए और उसके बाद ग्रामीणों के साथ शामिल हो गए थे। इसीलिए फिर गिरफ्तारियां काफी हुई हैं इस दौरान, जिसका हम लोग अभी शिनाख्त और पूछताछ कर रहे हैं और उसका भी फिगर बाद में दिया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम में लगभग हम लोग को हथियार और गोला बारूद काफी मात्रा में मिले हैं और एक सफलता है, जिसमें पीड़िया क्षेत्र जो कि पहले वेस्ट बस्तर डिवीजन का गढ़ माना जाता था, उस क्षेत्र में हमने ये अभियान चलाया था, एक संयुक्त रूप से अभियान चलाया था और ये वेल कोऑर्डिनेटेड था, क्योंकि इसमें कई सारी टीम हमारी जो इन्वॉल्व थी उनके बीच में कोऑर्डिनेट करते हुए ये अभियान चलाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट इट वाज ग्रेट सक्सेस फॉर कोऑर्डिनेशन। सर, घायलों के बारे में इसमें हमारे 2 जवान घायल हुए हैं। एक आईडी की चपेट में हमारे एक जवान घायल हुए थे, जिसको तत्काल रायपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा 3 नक्सली जो है वो घायल हुए हैं और एक ग्रामीण जो है वो घायल हुआ है। आईडी ब्लास्ट में कोई युवती घायल हुई? अभी हमें प्राइमा फेसी एक सूचना मिली है, जिसमें मल्लूर क्षेत्र में एक युवती के आईडी ब्लास्ट में मृत्यु होने की सूचना है, जिस पर तस्दीक किया जा रहा है और संपर्क किया जा रहा है कि वो तत्काल इसको रिपोर्ट करें ताकि आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके। माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, उसमें से ये पीपीसीएम, एसीएम लेवल के मेंबर्स भी हैं, कंपनी 2 के सदस्य हैं, इसके अलावा मिलिशिया प्लाटून कमांडर और मिलिशिया सदस्य भी हैं। टोटल लगभग 30 लाख के इनामी इसमें ढेर हुए हैं। जैसे रणनीति हमारी चेंज होती है, नक्सलियों की भी रणनीति चेंज होती है। तो पहले भी कई बार हम लोग को ऐसी सूचना मिली थी और पहले के जो हमारे जो अभियान होते थे उसमें भी ये पाया गया था कि ये अपने कॉम्बैट, अपने जो जवानों के जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है उनको उसके रूप में रहते हैं, ताकि हम लोग को छलम कर सकें। तो ये एक उनकी भी एक टैक्टिक्स की वो है, तरीका है, जिसमें हम लोग को ये जो यूनिफॉर्म मिला था। सर, कितने जवानों को इस ऑपरेशन में? ये स्ट्रेटेजिक है, इसको हम नहीं बता सकते, ना प्लान डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है हमारा। तो हमें जानकारी नहीं तो, लेकिन ग्रामीण की हमें कोई सूचना नहीं मिली है। अगर सूचना मिलती तो तत्काल उसका भी इलाज कराया जाएगा। आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पीड़िया के जंगलों में माओवादियों के बड़े कैडर मौजूद हैं, जिसमें पश्चिम बस्तर डिवीजन के एसजेसी लेंगू, माओवादियों के लीडर पापा राव, दरभा डिवीजन एसजेसी चेतू, बेल्ला सहित कई बड़े लीडर उसमें शामिल हैं। इसी सूचना के आधार पर एक बड़ी योजना अंतर्गत भारी मात्रा में सुरक्षा बलों के जवानों को जंगलों में उतारा गया, जिसमें लगभग 1000 से 1200 के ऊपर जवान इस नक्सल अभियान में शामिल थे।
पीड़िया काफी लंबे समय से नक्सलियों का गढ़ था। वहां माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप भी था, जहां हर तरह के प्रशिक्षण काफी लंबे समय से नक्सलियों को मिलता था और कई हथियार भी उसी जंगलों में निर्मित भी किए जाते रहे हैं। एक बार बताया जाता है कि माओवादियों की तरफ से हेलीकॉप्टर पर फायरिंग भी इन्हीं क्षेत्रों से किया जा चुका है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो लाल आतंक का गढ़ था यह। मगर अब सुरक्षा बलों के द्वारा जो है उनके ठिकानों में घुसकर 12 घंटे की लगातार गोलीबारी करके उन्हें मारकर उनके मंसूबों को नेस्ताबूद कर दिया गया है। जिस जगह पर नक्सली थे वहां उनका एक बड़ा कैंप भी था, उन्हें भी जो है सुरक्षा बलों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। बताया जाता है कि नक्सलियों को घेरने के लिए पिछले कई दिनों से एक योजना बन रही थी और एक सफल ऑपरेशन के लिए मास्टर प्लानिंग करके जवानों को जंगलों में उतारा गया, क्योंकि इतनी संख्या में जवानों को एक साथ जंगल में उतारना कोई आसान काम नहीं था। जवानों को काफी खतरा भी था, मगर जवानों को एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। सभी जवान कई किलोमीटर पैदल चलकर जंगलों की घेराबंदी जो है करने में जुट गए थे। इस बार सुरक्षा बलों को यह अंदाजा हो ही गया था कि बड़े इनामी नक्सली मारे जाएंगे, क्योंकि उनके भागने का रास्ता भी बंद हो गया था। जवानों द्वारा जंगलों की खाक छानते हुए वे उस जगह पहुंच गए जहां नक्सली आराम फरमा रहे थे। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल के जवान रातों रात उस जगह में पहुंचे जहां नक्सली थे। नक्सलियों को कतई अंदाजा नहीं था कि उनकी घेराबंदी हो रही है। वे आराम फरमा रहे थे, तभी तड़के सुबह नक्सलियों के संतरी की नजर सुरक्षा बलों पर पड़ी। तब तक सुरक्षा बलों ने संतरी को वहीं पर मार गिराया। उसके बाद दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग शुरू हो जाती है। नक्सली पीछे हटते हुए फायरिंग करने लगते हैं। धीरे धीरे वो पेड़ की आड़ में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इस ऑपरेशन में काफी ज्यादा वक्त लग गया, क्योंकि नक्सली उस वक्त अपनी पोजीशन ले चुके थे और सुरक्षा बलों को आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कतें जो है वो आ रही थी, क्योंकि नक्सलियों का वो अड्डा था। नक्सली पूरे इलाके की वो परिपक्व तरीके से जानकारी रखते थे और सुरक्षा बलों के लिए एक नई जगह भी थी। इसी वजह से सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रुक कर दोनों ओर से फायरिंग होने लगी। बाद में जब जवानों ने फायरिंग रुकने के बाद सर्च अभियान चलाया, तो जिसमें 12 माओवादियों के शव को बरामद कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जो नक्सली भागे वहां से, वे अपने ड्रेस को बदलकर ग्रामीण बनने की कोशिश में थे, मगर जवानों ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। अब पूछताछ में पता चल पाएगा कि कौन कौन उस मुठभेड़ में शामिल थे। मगर नक्सलियों के विरोध में अब तक इतिहास में बैक टू बैक सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हो रही है, क्योंकि 16 अप्रैल को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 29 माओवादियों को मार गिराया गया था। वहीं 30 अप्रैल को भी नारायणपुर और कांकेर जिले की सीमा पर एक जंगल में हुई मुठभेड़ में 3 महिला समेत 10 नक्सलियों को मार गिराया था। पुलिस के अनुसार इस घटना के साथ ही राज्य के बस्तर क्षेत्र, जिसमें नारायणपुर और कांकेर सहित 7 जिले शामिल हैं, उसमें सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में इस साल का अब तक 103 नक्सली मारे जा चुके हैं। 103 एक काफी बड़ी संख्या है और यह संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जवान आक्रामक रूप से तेज नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। यानी कि अमित शाह के बयान के अनुसार 2 साल के भीतर क्या नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से नक्सलियों को उनके गढ़ में घुसकर मारा जा रहा है, इससे तो हम ये कह सकते हैं कि नक्सलवाद का अंत काफी नजदीक है। इस पूरे विषय को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, चलिए हम उसे सुनते हैं। 12 नक्सली बीजापुर जिले में गंगालूर थाना क्षेत्र में मारे गए हैं और बड़े ऑपरेशन के माध्यम से इस विषय को किया गया है। 1200 की संख्या में जवान सर्च ऑपरेशन में थे। जवानों के भुजाओं की ताकत है जिसके आधार पर यह हो रहा है। मैं सोचता हूं कि बस्तर के विकास के लिए जो आवश्यक है वो सब कुछ किया जाएगा। कोई जवान घायल? एक आईईडी के माध्यम से एक जवान को थोड़ी चोट आई है, लेकिन वो खतरे से बाहर है, बिल्कुल खतरे से बाहर है। भाजपा की सरकार बनने के बाद ये 4-5 महीनों में 100 से ज्यादा नक्सली जो है वो मारे गए हैं जवानों के द्वारा। किस तरह से पूरे नहीं, न सिर्फ उतना है, वरन एक बहुत अच्छी पुनर्वास नीति पर भी हम काम कर चुके हैं, उसकी भी अब शुरुआत हो जाएगी। हम इस बात पर भी काम कर चुके हैं कि सरेंडर हो, तो सरेंडर भी 250 से अधिक लोग हो गए हैं। गिरफ्तारियां भी 350 हुई हैं, 100 से अधिक मारे गए हैं। सब तरह से जन जागरण का विषय भी है। नियत नल्लानार योजना के माध्यम से वहां पर उन्नति के विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। ये सब कुछ किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुले मंच पर डिबेट के लिए बुलाया।
नहीं, राहुल गांधी जी को मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए। पहले ना हम लोगों को बताएं वो क्या मामला है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो पढ़ लें पहले कि उनको जो लिख करके दिया गया है वो क्या लिखा है, वो समझ लें उसको। उसके बाद फिर मोदी जी बाद में बात करेंगे वो। सर, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून तक ड्रामा करते रहेंगे और 4 जून के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही बुलाएंगे लोगों को। 4 जून आने दीजिए, देखते हैं। अब उनका मसला ये है कि अपने पिता के इस बड़े भावनात्मक विषय को उन्होंने त्याग दिया सिर्फ थोड़े दिनों की सत्ता के लिए। उसमें मैं देखता हूं कि शरद पवार जी उनको बाहर रहने बोल रहे हैं। अरे वो बाल ठाकरे जी के सुपुत्र हैं भाई, समझना चाहिए था उनको। सर, रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पुलवामा पर सवाल उठाए, कहें कि सुरक्षा और खुफिया विफलताओं के कारण पुलवामा। जिन लोगों ने इतने वर्षों तक भारत को सॉफ्ट स्टेट बनाकर रखा, जिन लोगों ने आतंकवादी घटनाओं को भारत में होने पर ऐसा ही होता है कहना जारी रखा, वो आज ये न सिखाएं, ये न बताएं जनता को कि ये कैसे हुआ है। अब 2014 के बाद कोई आतंकवादी घटना नहीं दिखती है देश में। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, सीमाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है। अब इनको कहां कौन बताएगा, हम जनता को बता रहे हैं, जनता समझ रही है बात। सर, विनोद शर्मा है, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कहा है कि कांग्रेस में अब जंगल राज हो रहा है और कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है जो 100 टुकड़े करने की बात करते हैं। हाँ, ऐसा ही ना है, ऐसा ही है वो ठीक। मतलब जब भी आदमी को मन में अच्छे विचार आते हैं तो उस अच्छे विचार पर काम करना चाहिए। तो जो लोग भी कांग्रेस छोड़ करके कहीं दूसरी जगह काम शुरू कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।